अशोक बाबू, अशोक बाबू। एक कत्ल की ऐसी योजना जिसने रेलवे को भी अपने टाइम टेबल बदलने पर मजबूर कर दिया। डीवीडी कवर पर छपा ये टैगलाइन सबसे पहले ध्यान खींचती है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भारतीय रेलवे ने सच में कभी किसी मर्डर प्लान से डर कर अपनी टाइमिंग बदली हो, लेकिन इतना जरूर था कि इस एक लाइन ने फिल्म देखने की उत्सुकता जगा दी। ये फिल्म एक थ्रिलर है, हाँ, सस्पेंस। ऐसा नहीं कि कातिल कौन है ये छुपाया गया हो, बल्कि ये कहानी है कि कत्ल हुआ कैसे, यानी एक हाउ डिड इट। फिल्म में एक बेहद यंग और करिश्माई अमिताभ बच्चन, उनके साथ योगिता बाली, नवीन निश्चल और शत्रुघ्न सिन्हा हैं। निर्देशन किया है ज्योति स्वरूप ने, जो इससे पहले पड़ोसिन और चोरनी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म की रफ्तार शानदार है, स्टाइलिश है और अमिताभ बच्चन के उस समय के शुरुआती लेकिन बेहद दमदार व्यक्तित्व को स्क्रीन पर बखूबी उतारती है, खास तौर पर जब हम उन्हें हीरो नवीन निश्चल के सामने रखते हैं, जो थोड़े सीधे सादे, शर्मीले और हल्के मिजाज के किरदार में हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुमार सेन, अमिताभ बच्चन से, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार हैं। उनकी जिंदगी तब करवट लेती है जब उनकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग सज्जन अशोक वर्मा, ओम प्रकाश, और उनकी खूबसूरत भतीजी आशा, योगिता बाली से। कुमार आशा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ये बात उसने कभी सीधे तौर पर आशा से नहीं कही। वो शर्मीला है, अंदर ही अंदर उसके लिए तड़पता रहता है। हालांकि अशोक वर्मा एक खुले विचारों वाले इंसान हैं। वो मानते हैं कि उनकी भतीजी को अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करना चाहिए। जब जब कुमार ने उनसे इस विषय में बात करने की कोशिश की, उन्होंने यही बात दोहराई, अगर आशा तैयार होगी तभी रिश्ता संभव है। अब यहाँ से कहानी में आने लगता है टेंशन और रोमांच। आशा की जिंदगी में आता है एक नया किरदार, विजय, नवीन निश्चल, एक स्मार्ट, पढ़ा लिखा, सभ्य नौजवान जो पहली ही मुलाकात में आशा का दिल जीत लेता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुमार का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। लेकिन कुमार सिर्फ एक टूटे दिल वाला प्रेमी नहीं है, उसके अंदर एक और चेहरा भी छुपा है, एक खतरनाक प्लान बनाने वाला इंसान, जिसकी चालें इतनी सदी हुई हैं कि सबको वो सिर्फ एक दुखी कलाकार नजर आता है। क्या कुमार वाकई दिल टूटने के गम में डूबा है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? एक कत्ल का प्लान जो ऐसा रचा जाएगा कि पुलिस भी चकरा जाए, और फिर आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। एक रात, एक ट्रेन, एक प्लान और एक ऐसा मोड़ जो दर्शकों को हिला देता है। कुमार सेन एक ऐसा किरदार है जो जितना शांत और सभ्य दिखता है, उतनी ही गहराई से उसके भीतर कुछ अजीब और खतरनाक उथल-पुथल चल रही होती है। पहली बार उसकी असली झलक तब दिखती है जब वो एक गुमनाम कार भेजता है आशा को, जो उस वक्त ऊटी में छुट्टियां मना रही होती है। तार में लिखा होता है कि उसके मामा बहुत बीमार हैं, तुरंत लौट आओ। आशा परेशान हो जाती है और दौड़ी चली आती है, लेकिन घर आकर देखती है कि मामा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और वहां पहले से मौजूद है कुमार, जो उसे एक एंगेजमेंट पार्टी में साथ चलने के लिए कहता है। दिलचस्प बात यह है कि वो एयरपोर्ट तो जाता है, लेकिन उसे लेने नहीं जाता और आशा को खुद ही घर लौटना पड़ता है। आशा का व्यवहार कुमार के लिए हमेशा भाई जैसा रहा है, और इसी भरोसे के साथ वो पार्टी में उसे एक कोने में ले जाकर एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि उसने अपने मामा से वादा किया था कि अपनी शादी का फैसला उन्हें लेने देगी, और अब उसे कुमार की मदद चाहिए। वो बताती है कि वो प्यार में पड़ चुकी है और अपने मामा को ये बात समझानी है। कहानी अब एक फ्लैशबैक में जाती है, ऊटी के उस दौर में जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बेंगलोर में एक डांस प्रतियोगिता के दौरान आशा को प्रथम पुरस्कार मिलता है। ऊटी के एक चाय बागान की 2 हफ्तों की ट्रिप, जो सिंह परिवार द्वारा स्पॉन्सर की गई होती है। वो इस प्रतियोगिता में कमला सिंह लक्ष्मी छाया को हराकर जीतती है, और मजाक में कहा जाता है कि पहली बार ये इनाम बाहर गया है। ऊटी पहुंचने पर कमला, उसकी मां सरिता, ललिता पवार और भाई राजेश
नवीन निश्चल आशा का स्वागत करते हैं और यही पहली नजर में राजेश को आशा से प्यार हो जाता है। कमला भी भाई को छेड़ती है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती है। लक्ष्मी छाया की मौजूदगी फिल्म को एक अलग रंग देती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद वो ज्यादा नहीं दिखती। धीरे धीरे राजेश और आशा का रिश्ता बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त कुमार की चालें इस उभरते रिश्ते पर ब्रेक लगा देती हैं। आशा की पूरी बात सुनने के बाद कुमार अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन उसका दर्द सिर्फ तकलीफ तक सीमित नहीं रहता। अब वो हरकतों में तब्दील होने लगता है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो आशा को दिखाता है उसका बनाया हुआ एक विशाल आर्ट कलेक्शन, जिसमें हर चित्र, हर रेखा सिर्फ आशा से जुड़ी होती है। वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जुनून की हद तक। आशा ये सब देखकर असहज तो होती है, लेकिन बड़ी ही शांति से और नम्रता से उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये संभव नहीं। लेकिन कुमार का मन अब बदल चुका होता है। जब राजेश आशा से शादी का प्रस्ताव भेजता है तो मामा वर्मा बिना झिझक स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें पहले ही शक था, आशा की नजरों में राजेश है। उन्होंने उसकी तस्वीर आशा के कमरे में देखी थी। कुमार एक बार फिर मामा के पास जाकर आशा का हाथ मांगता है, लेकिन इस बार मामा सख्ती से इनकार कर देते हैं और कुमार गुस्से में उन्हें धमकी तक दे डालता है। वर्मा उसे घर से निकाल देते हैं। आहत और आक्रोशित कुमार अब एक क्लब पहुंचता है, जहां हेलेन का डांस भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर पाता। तभी वहां आशा और राजेश की एंट्री होती है और उनका साथ देखकर कुमार का पागलपन अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब कहानी मोड़ लेती है एक मास्टर प्लान की ओर। कुमार एक ऐसा जाल बुनता है जो पुलिस से लेकर दर्शक तक को उलझा कर रख देता है। पहले वो अपने पड़ोसी को बताता है कि वो कोलकाता जा रहा है। फिर वो एक चिट्ठी लिखता है मामा वर्मा को और अपने पायलट दोस्त से कहता है कि उसे बेंगलोर से पोस्ट करे। वो राजेश के नाम पर एक झूठा अपॉइंटमेंट तय करता है, एक काल्पनिक टी एस्टेट एजेंट से मिलने के लिए, और खुद एक ट्रेन टिकट खरीदता है कोलकाता के लिए। उस शाम कुमार को पड़ोसी का ड्राइवर विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छोड़ता है, जहां वो उसे ट्रेन में चढ़ते हुए देखता है। दूसरी ओर राजेश आशा से कहता है कि वो शाम को उसकी दोस्त शकुंतला की शादी में उससे मिलेगा, लेकिन पहले उसे उस एजेंट से मीटिंग करनी है। उसी रात एक चौंकाने वाली खबर आती है, मामा वर्मा की मौत हो चुकी है। राजेश वहां पहुंचता है और पड़ोसी घोष बाबू असित सेन को बताता है कि उसे कुमार ने फोन कर कहा कि मामा को दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो खुलासा होता है कि वर्मा की हत्या गला दबाकर की गई है। और उसी वक्त कुमार ट्रेन में कोलकाता जा रहा था। कोलकाता पुलिस उसे स्टेशन पर पकड़ती है और वो उन्हें बताता है कि मामा को राजेश के बारे में कुछ गलत बातें पता चली थीं और उन्होंने आशा की शादी को लेकर मन बदल लिया था। यही नहीं, एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें मामा राजेश को चरित्रहीन कहकर शादी से इनकार करते हैं। राजेश गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। ये चिट्ठी राजेश को तभी मिलती है जब पुलिस दरवाजे पर होती है। वो उसे पढ़े बिना पुलिस को थमा देता है। सवाल उठता है, अगर उसने चिट्ठी पढ़ी ही नहीं तो क्या वो वाकई मामा को मार सकता है? अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है, जिसमें हमें दो दिलचस्प किरदार मिलते हैं। इंस्पेक्टर के रोल में अभि भट्टाचार्य और मजेदार अंदाज में बहस करते शत्रुघ्न सिन्हा, जो वकील के रोल में धमाल मचाते हैं। हालांकि चिट्ठी पर वर्मा का हस्ताक्षर है, आशा को यकीन है कि राजेश निर्दोष है। वो पूरे विश्वास के साथ उसके साथ खड़ी रहती है। अब सवाल यह है, कुमार ने इतनी बारीकी से कैसे पूरा खेल रचा? क्या अदालत इस जाल को समझ पाएगी? और सबसे अहम, जब कुमार को एहसास होगा कि आशा अब भी राजेश से प्यार करती है और उस पर भरोसा करती है, तो वो क्या करेगा? और हाँ, फिल्म का नाम परवाना खुद में एक प्रतीक है, उस दीवाने पतंगे का जो अपने प्यार की लौ में खुद को भस्म कर देता है। और यही कुमार करता है।
एक सीन में वो सचमुच अपनी हथेली आग पर रख देता है, अपने प्यार को साबित करने लिए।